इस अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट हुए, जो उनसे वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गई थी। जब उन्होंने उन्हें सांत्वना दी तो उन्होंने अपने गहन आनंद की भावनाएं उनके समक्ष व्यक्त की। कामदेव को आकर्षित करने वाले कृष्ण के दर्शन हेतु गोपियों ने विभिन्न प्रकार से अपनी उत्कंठा प्रकट की और वे रेशमी पीले वस्त्र और सुंदर पुष्पमाला धारण किए उनके समक्ष प्रकट हुए। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर आनंद से अभिभूत होकर उनके हाथ पकड़ लेती थी, कुछ उनकी बाह अपने कंधों पर रख लेती थी और कुछ गोपियां उनके द्वारा चबाए गए सुपारी के अवशेष ग्रहण करती थी। इस प्रकार वे उनकी सेवा करती थी। एक गोपी कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण क्रोध से प्रेरित होकर अपने होठ काटती थी और उनकी ओर तिरछी नज़र से देखती थी। चूँकि गोपियां कृष्ण में इतनी आसक्त थी कि उन्हें निरंतर निहारने से भी तृप्ति नहीं होती थी। तब उनमें से एक ने कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित किया, अपनी आंखें बंद की और उन्हें बार बार अपने भीतर समाहित करते हुए एक योगी की तरह दिव्य आनंद में लीन हो गई। इस प्रकार भगवान से वियोग के कारण गोपियों को जो पीड़ा हुई थी वह दूर हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी आंतरिक शक्तियों गोपियों के साथ यमुना तट पर गए। तब गोपियों ने अपने शौलों से कृष्ण के लिए एक आसन बनाया और उनके बैठने के बाद उन्होंने प्रेम पूर्ण हाव भाव करके उनके साथ आनंद लिया। गोपियाँ अब भी कृष्ण के अंतर्ध्यान होने से दुखी थी, इसलिए कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने आगे बताया कि वे उनकी प्रेममयी भक्ति के अनन्य वश में आ गए हैं और सदैव उनके ऋणी रहेंगे।